नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम बीवीटी पढ़ेंगे। बीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीवीटी का अध्ययन हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके नियम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे और एक एग्जाम्पल भी समझाया था। अब मैं आपको यहाँ दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बीवीटी का। देखिए COF6-3 ये एक संकुल यौगिक है। इसमें हमको संकरण बताना है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय गुणधर्म बताना है, उसके साथ साथ इसकी ज्यामिति बतानी है, इसके साथ साथ ये आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें बीवीटी में सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु की। देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हमको निकालनी है, एक्स मान ली, एफ यहाँ फ्लोरो या फ्लोरिडो लिगेंड है जिस पर -1 चार्ज होता है। तो कितनी फ्लोरीन है यहाँ? 6। तो क्या हो जाएगा? -1 × 6 बराबर -3। देखिए x -6 बराबर -3, x बराबर इधर आके प्लस के 6 हो जाएगा, -3 बराबर +3। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है +3। ठीक है, अब कोबाल्ट दूसरे स्टेप में क्या करेगा? अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर। देखिए यहां पर कोबाल्ट 27 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4s2 3d7, बाह्यतम 4s2 3d7। ठीक है, अब कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? कोबाल्ट +3, यानी कि अब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। आपको ध्यान ये रखना है, हम गलती ये कर जाते हैं कि हम तीनों इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल देंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे? 4s2 3d4, जो कि गलत हो जाएगा। हमको पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है बाह्यतम कोश से, यानी कि ns से, और उसके बाद n-1d से इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो सबसे पहले हमने 4s से इलेक्ट्रॉन निकाला, 4s0 और 3d एक इसमें से निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें से गए, 1 इसमें से गया। तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4s0 3d6। मतलब पहले स्टेप में केंद्रीय धातु परमाणु ने अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए बाह्यतम कोश से। उसके बाद अब हम कोबाल्ट +3 के कक्षक बनाएंगे, कोबाल्ट +3 के कक्षक। अब देखो यहां कक्षकों में सबसे पहले 3d, फिर 4s, फिर 4p के 3 और फिर 4d। देखो इसमें यहां पर 4s के बाद 4p है जो खाली पड़ा हुआ है, 4d है जो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी क्रम में हमने कक्षक बना दिए। पहले हमने आंतरिक कोश का 3d कक्षक बना दिए, फिर 4s 4p 4d। ठीक है, यहां तक हम जाने। अब इसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 3d में। इनको हुंड के नियम से हम भर देंगे। हुंड के नियम क्या कहता है कि पहले जो समरंस कक्षक हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये हुंड के नियम से हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें देखिए यहां पर संकरण होना है। क्या होना है? संकरण। ठीक है, मतलब कितने कक्षक संकरण करेंगे? समन्वय संख्या के बराबर। समन्वय संख्या यहाँ कितनी है? 6, F6 है, COF6, मतलब 6 रिक्त कक्षकों को संकरण करना है। मैंने आपको 2 स्थिति बताई थी समन्वय संख्या 6 होने पर संकरण की, sp3d2 या d2sp3। अगर आंतरिक कक्षक खाली मिल जाएंगे तो 2 डी कक्षक तो हो जाएगा संकरण d2sp3, और अगर आंतरिक डी कक्षक खाली नहीं मिले तो हो जाएगा sp3d2। तो यहां पर पहला जो
स्थिति ये देखेंगे कि लिगेंड अपनी दुर्बल है या प्रबल है। ठीक है, तो देखो एफ जो फ्लोरो लिगेंड है वो दुर्बल की श्रेणी में आती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, चारों हेलोजन ICl Br और F चारों ही दुर्बल की श्रेणी में आती है। H2O लिगेंड दुर्बल की श्रेणी में आती है। ये हम CFT में देखेंगे कौन दुर्बल है कौन प्रबल है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन लिगेंड है वो दुर्बल लिगेंड है और ये आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा सकती। मतलब इसमें इतनी लॉन पेयर डोनेटिंग पावर नहीं है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दे और इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दे, मतलब इतनी डोनेटिंग पावर नहीं है इसकी। तो आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। जब आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो उस स्थिति में देखिए ये तो 3D के कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3D। इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ। 4s 4p और 4d 4d। ठीक है, अब इसका मतलब आंतरिक डी कक्षक अब संकरण में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अब संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं तो अब संकरण किस किस के बीच में होगा? 6 कक्षक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक 4s का, 3 4p के और 2 4d के, और संकरण कहलाएगा sp3d2 संकरण। कौन सा संकरण कहलाएगा? sp3d2 संकरण। ठीक है, मतलब d2sp3 नहीं, sp3d2 संकरण। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? COF6-3 का निर्माण हो जाएगा, का निर्माण। अब इसमें क्या होगा? देखो ये तो हो गए 3D के कक्षक हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और ये 6 कौन से कक्षक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया sp3d2 संकृत कक्षक। क्योंकि देखो संकरण के बाद कक्षकों का नाम बदल जाता है। अब इनमें लॉन पेयर लिए जाएंगे, F F F F F F F माइनस है, और इससे लॉन पेयर यहां ले लिए जाएंगे इन कक्षकों में, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? उपसह संयोजक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। देखिए बीबीटी ने केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में बॉन्ड को उपसह संयोजक यानी कि एक प्रकार का सह संयोजक बॉन्ड माना था। ठीक है, ये इसका निर्माण हो गया। अब इसमें हमको क्या क्या देखना है? देखो संकरण कौन सा हो गया? संकरण का अगर हम इसमें जवाब दें तो संकरण हो गया अपना sp3d2 संकरण। ठीक है, संकुल का प्रकार कौन सा हो गया? संकुल का प्रकार, संकुल का प्रकार यहां देखो, क्या आंतरिक कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे। जब आंतरिक कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहे तो ये हो गया बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल मतलब जितने भी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं वो सब बाह्यतम कोश के हैं, तो इसको हम कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहलाएगा। ठीक है, तीसरा यहां पर अगर हम बात करें एगोमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखिए एगोमित इलेक्ट्रॉन यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 एगोमित इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। एगोमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। ठीक है, और संकुल की प्रकृति, संकुल की प्रकृति, अब देखो मैंने आपको चुंबकीय प्रकृति के बारे में बताया था। यदि एगोमित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और अगर एगोमित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये कौन सा हो गया? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, उसके बाद ज्यामिति अगर हम देखें, ज्यामिति, तो ज्यामिति दोनों ही स्थिति में, चाहे संकरण अपना sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों ही स्थिति में अष्टफलकीय होती है। तो ज्यामिति हो गई अपनी अष्टफलकीय। अब ज्यामिति हम बना भी सकते हैं, देखो मैं ज्यामिति यहां बना रहा हूं इधर इस स्थिति में, तो बीच में हो जाएगा कोबाल्ट +3
1 2 3 4 और 5 और 6 F माइनस से इन्होंने लॉन पेयर ले लिए और कौन सी ज्यामिति बनके तैयार हो गई, अष्टफल की है। कौन सी, अष्टफल की है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी चीजें निर्धारित कर दी बीवीटी के द्वारा कि आंतरिक कक्षक संकुल होगा या बाह्य कक्षक संकुल होगा, संकरण कौन सा होगा, उसके साथ साथ युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय होगी, ज्यामिति क्या होगी, इन सारी चीजों का निर्धारण यहाँ बीवीटी के द्वारा किया जा सकता है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि बीवीटी ने केवल ये बताया था कि यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इसकी जानकारी बीवीटी के द्वारा नहीं दी गई थी। बीवीटी के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, मतलब मात्रात्मक व्याख्या नहीं की गई थी चुंबकीय गुण की। केवल ये बता दिया गया था कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इसके बाद हम और एग्जांपल यहां ले रहे हैं। ठीक है, बीवीटी में और एग्जांपल लेकर अध्ययन करने वाले हैं। समन्वय संख्या 4 के एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं। देखिए किसके, समन्वय संख्या 4 के उदाहरण। इसमें देखिए मैं 2 उदाहरण एक साथ ले रहा हूं समन्वय संख्या 4 के। देखिए NiCN का होल 4 -2 और NiCl4 -2, 2 यौगिक एक साथ लेकर अध्ययन हम कर रहे हैं समन्वय संख्या 4 के। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। X CN की -1 होती है, -4 बराबर -2 और X बराबर इधर 4 प्लस का हो जाएगा -2 यानी कि +2। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अगर हम देखें तो X -4 क्योंकि Cl -1 होता है, -4 हो जाएगा बराबर -2 और X बराबर +2। ठीक है, दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था हमने निकाल ली सबसे पहले। अब निकिल केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो Ni28 ये होता है 4s2 3d8। कितने इलेक्ट्रॉन आपको यहां निकालने हैं Ni में से, 2। ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ये हो जाएगा 4s0 3d8। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकालना है, मतलब पहले हमने 3d से नहीं निकालना है, पहले हमको निकालना है 4s से। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो Ni28 4s2 3d8, इसी तरह से Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 4s0 और 3d8। ठीक है, उसके बाद कक्षक अगर हम बनाएं Ni+2 के कक्षक, Ni+2 के कक्षक अगर हम बनाएं तो देखिए सबसे पहले हमको कक्षक बनाना होगा 3D का। 3D के 5 कक्षक कितने हो गए, 5 कक्षक 3D के, एक 4s का, 3 4p के, आगे 4D भी होगा। ऐसे ही यहां पर Ni+2 के अगर हम कक्षक बनाएं तो कक्षक यहां कितने बन गए, ये 3D 4s और 4p के हो गए। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे यहां हम 8। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए CN, पहले इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि CN यहां दुर्बल लिगेंड माना गया है और Cl को यहां, सॉरी गलत बोल गया मैं, Cn यहां प्रबल लिगेंड माना गया है और Cl दुर्बल। ठीक है, अब समन्वय संख्या 4 है दोनों में, तो कुल 4 कक्षकों को संकरण में भाग लेना है। कुल कितने कक्षकों को, 4 को। ठीक है, जिनमें अब देखो यहां पर 2 स्थिति हो सकती है, एक तो DsP2 और एक sp3। समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण की 2 स्थितियां हो सकती हैं। अगर आंतरिक D कक्षक संकरण में भाग ले लेता है, एक खाली मिल जाता है तो संकरण हो जाता है DsP2
और अगर आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग नहीं ले पाता